Hello viewers, I welcome you all in my channel. Today we are going to discuss an important topic, volcano and volcanicity. ज़्यादातर इसे लोग एक ही टर्म समझ लेते हैं, लेकिन वॉल्केनो और वॉल्केनिसिटी दो डिफरेंट टर्म्स हैं. ओके, वॉल्केनो का मतलब है एक ओपनिंग जहाँ से अंदर का मॉल्टन लावा, जो हमारी अर्थ के एस्थेनोस्फीयर में मॉल्टन लावा है, वो बाहर आता है. वॉल्केनिसिटी में हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को पढ़ते हैं और उन रॉक सिस्टम को पढ़ते हैं कि जो वॉल्केनो की टोपोग्राफी के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है. ठीक है, ओके, देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज वॉल्केनो. तो वॉल्केनो एक वेंट है, ओपनिंग है, ये सर्कुलर शेप का होता है. जो इसका मुहाना होता है उसे कार्टर कहते हैं. ठीक है, और यहाँ से गैस, लिक्विड, लावा और फ्रेगमेंटेड रॉक्स बाहर आते हैं. जबकि वॉल्केनिसिटी में हम जो मॉल्टन लावा है वो किस तरीके से अंदर क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन रॉक्स के रूप में तब्दील हो रहा है और किस किस्म के वो टोपोग्राफी प्रोड्यूस करता है, किस किस्म के रॉक्स प्रोड्यूस करता है, हम उसके बारे में यहाँ पे जानते हैं. तो एक चीज़ हम दिमाग में क्लियर ये कर लेते हैं कि लावा उसे कहते हैं जब लावा वॉल्केनो से बाहर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जबकि मैग्मा उसे कहा जाता है जो अंदर अर्थ के अंदर मौजूद जब तक वो होता है तो उसे मैग्मा उसके लिए टर्म यूज किया जाता है. तो वॉल्केनो एक एंडोजेनेटिक एक्टिविटी है और ये एंडोजेनेटिक एक्टिविटी का कैटास्ट्रॉफिक हिस्सा है. मींस सडन डिस्ट्रक्शन और सडन फोर्सेस वाली कैटेगरी को हम कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस कहते हैं. ठीक है, तो वॉल्केनो सडन डिस्ट्रक्शन करते हैं, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है और इसका इम्पैक्ट टोपोग्राफी में वो इतना बड़ा नहीं होता तो जितना कि एक वॉल्केनिसिटी का होता है. वॉल्केनिसिटी हम रॉक से रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे. ओके, नाउ ये वॉल्केनो का स्ट्रक्चर है. तो वॉल्केनो में बेसिकली एक मैग्मा चैम्बर होता है जिससे एक वेंट या पाइप हम जिसे कहेंगे, एक वेंट ऊपर आता है और उस वेंट से लावा बाहर निकलता है. अब एक जो वॉल्केनो है उसमें कई सारे वेंट और मुहाने हो सकते हैं. हम उन्हें सेकेंडरी कोन या सेकेंडरी वेंट, ओके, या पैरासाइट कोन भी कह सकते हैं. तो यहाँ से लावा बाहर आता है कार्टर के मुहाने से, यहाँ पे से लावा बाहर आता है. ओके, नाउ अगली चीज़ है हमें ये समझना कि वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं. तो पहले वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं उससे पहले हम ये जानते हैं कि कुछ रीजंस हम जान लेते हैं कि क्यों ये लावा बाहर आता है. तो जनरली इंटीरियर ऑफ अर्थ टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है वो सेमी मॉल्टन स्टेट में है और हमारा जो लिथोस्फीयर है, जिस लेयर के ऊपर हम रहते हैं, वो लिथोस्फीयर एकदम सॉलिड है. ओके, तो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लो कर रहा है. तो ये क्योंकि बैड कंडक्टर है हीट का, तो यहाँ पे से जो मॉल्टन लावा है फ्रिक्शन की वजह से ये कॉन्टिन्यूसली गर्म होता रहता है और ये क्रैक्स के थ्रू अर्थ में अपीयर हो जाता है. ठीक है, तो ये क्रैक्स फॉल्ट लाइन भी हो सकती है, ये क्रैक्स कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज भी हो सकती हैं, प्लेट बाउंड्रीज भी हो सकती हैं. ठीक है, मेनली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब है जहां पे से प्लेट बाउंड्री एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हूं. ठीक है, तो अब हम जानते हैं वॉल्केनो कितने तरीके के होते हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन जो वॉल्केनो का है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, कि वॉल्केनो किस तरीके से इरप्ट होता है. तो जो पहली कैटेगरी इसमें है वो है सेंट्रली इरप्शन टाइप और एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनो. ऐसे वॉल्केनो जो कि एक्सप्लोजिव टाइप होते हैं, जो एक्सप्लोजन करते हैं. ठीक है, और उनमें लावा जो है उनके सेंटर कार्टर से बाहर आता है. दूसरी कैटेगरी यहाँ पर हमारी है फिशर इरप्शन टाइप एंड क्वाइट इरप्शन टाइप. ये वॉल्केनो बड़े आराम से लावा, मड, ठीक है, और इसमें फेमरोल्स जो है वो बड़े आराम से रिलीज करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता. तो ये क्वाइट टाइप कैटेगरी है और ये एक्सप्लोजिव टाइप वॉल्केनो की कैटेगरी है. ओके, तो ये पहला बेसिस है हमारा कि मोड ऑफ इरप्शन, किस तरीके से इरप्शन हो रहा है. नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, कि वॉल्केनो का किस किस समय पर
ठीक है, इरप्शन करता है, या हम इसे वॉल्केनो की एज भी कह सकते हैं। कोई वॉल्केनो जब इनिशियली डेवलप होता है तो वो एक्टिव रहता है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअसली उससे लावा बाहर आता रहता है, ठीक है। कुछ समय के बाद वो वॉल्केनो डोरमेंट वॉल्केनो में तब्दील हो जाएगा, मींस जो उसकी वेंट है वो हल्की फुल्की सॉलिडिफाई होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये अचानक से फट सकता है। एक्टिव वॉल्केनो में क्या है कि लावा जो है कॉन्टिन्यूसली गिरता रहता है, तो इसका एक्सप्लोजन का खतरा कम रहता है, जबकि डोरमेंट वॉल्केनो ये कभी कभी ही फटता है। तो जब ये फटेगा तो इसमें प्रेशर जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा जो मैग्मा चैम्बर का होगा, ठीक है। अगला है कैटेगरी एक्सटेंट वॉल्केनो। एक्सटेंट वॉल्केनो वो होते हैं कि जिनकी फटने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि जो उनका जो मैग्मा चैम्बर है वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो चुका है, और जो वेंट है वो पूरी की पूरी लावा से भरी हुई जो वेंट थी वो रॉक सॉलिडिफाई हो चुकी है। तो इसके फटने की उम्मीदें बड़ी कम होती हैं। तो ये एज के हिसाब से भी हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका शील्ड वॉल्केनो, ओके, ठीक है, इस नेक्स्ट इस कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक है, और इसके अलग अलग नाम से भी इसे डिनोट किया जाता है। अब हम जान लेते हैं वन बाय वन कि जो हमारी एक्सप्लोसिव वॉल्केनो की कैटेगरी है वो किस तरीके से डिवाइड होती है। तो पहले हैं हवाईयन वॉल्केनो, जो हवाई द्वीप के आसपास पाए जाते हैं। इस तरीके के वॉल्केनो में जो वेसुवियस मटेरियल होता है लावा में, ठीक है, जो वेसुवियस लावा होता है वो कम अमाउंट का होता है, ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल यहाँ पे गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइप नहीं हो सकता, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइप वॉल्केनो नहीं है, नॉर्मली एक्सप्लोजन करता है। अगली कैटेगरी है हमारे स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो। ये मॉडरेट कैपेसिटी में वॉल्केनिक इरप्शन करता है और गैसेस यहां पर ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है। देखो वॉल्केनो गैसेस भी रिलीज करता है, ठीक है, वॉल्केनो से फ्रेगमेंटेड रॉक्स भी रिलीज होते हैं, वॉल्केनो से वाटर वेपर रिलीज होती है। तो कई सारे मटेरियल जो अर्थ के अंदर हैं, फेरस नॉन फेरस, वो सारे रिलीज होते हैं। तो स्ट्रोम्बोलियन टाइप में हम कह सकते हैं कि गैसेस ज्यादा रिलीज होती हैं। अगली कैटेगरी है हमारी वॉल्केनियन टाइप ऑफ वॉल्केनो। ये ज्यादा बड़े एक्सप्लोसिव मैनर में वॉल्केनिक इरप्शन करते हैं, और जब ये आसमान में धुआं उठता है तो ये कॉलीफ्लावर लाइक शेप को क्रिएट कर देता है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भाई कौन से वॉल्केनो डार्क क्लाउड बना सकते हैं, ओके, और कॉलीफ्लावर शेप का वॉल्केनो क्रिएट करते हैं। तो देख सकते हैं कि ये कम है, ये उससे मॉडरेट है, और ये एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनो की कैटेगरी है। अगली में आ जाते हैं हम पेलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। इस तरीके के वॉल्केनो जो हैं वो अपने जो यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्टिव डोम्स दिख रहे हैं आपको, ये ऑब्स्ट्रक्टिव डोम्स को सॉलिडिफाई बहुत जल्दी कर देता है। तो इसमें लावा फ्लो भी बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनो होते हैं। तो ये सभी में सबसे खतरनाक वॉल्केनो की कैटेगरी है। इसमें रोरिंग नॉइज कॉन्टिन्यूसली आती रहती है, क्योंकि लावा जो है वो कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है और बहुत ही एक्सप्लोसिव मैनर में फ्लो होता है। अगली कैटेगरी है वेसुवियस टाइप ऑफ वॉल्केनो। ये वॉल्केनो जो है बहुत ही ग्रेटर हाइट तक वॉल्केनिक मटेरियल को इरप्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली कैटेगरी में देखा वॉल्केनियन टाइप। तो ये वॉल्केनियन टाइप का ही एक एडवांस रूप है वॉल्केनियन टाइप का ही। तो ये बहुत ग्रेटर हाइट तक ये आसमान में वॉल्केनिक लावा मटेरियल और गैसेस, ठीक है, इस तरीके की चीजों को इनको इरप्ट कर सकता है। तो बी कैटेगरी जो हमारी थी शांत वॉल्केनो की, यानी जो क्वाइटली इरप्ट होते हैं, तो ये जनरली फॉल्ट में डेवलप होते हैं, और ये इस तरीके से कोई इरप्शन वगैरह नहीं करते, लेकिन एक लेयर बना देते हैं अपने चारों तरफ सॉलिडिफाइड रॉक्स की, और यहीं पे स्प्रेड हो जाते हैं। ये कोई भी किसी भी तरीके का कोई इरप्शन नहीं करते हैं, ओके। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। अब हम देखते हैं वॉल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी के बेस पर। मैंने आपको एक्सप्लेन करा जैसे कि एक्टिव वॉल्केनो है तो इसका जो लावा है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये कॉन्टिन्यूसली लावा को बाहर इरप्ट करता रहेगा, ठीक है। डोरमेंट कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि ये वॉल्केनो की एज थोड़ी सी बढ़ गई है, और इसकी जो वेंट है केवल वेंट सॉलिडिफाई हुई है, ओके। बट जब अगर इसमें प्रेशर और हीट क्रिएट होगी, ये आसानी से यहां पर जो सॉलिडिफाइड
वेंट है इसको आसानी से इरप्ट करके बाहर फेंक सकता है और जो एक्सप्लोजन होगा वो धमाका ज्यादा बड़े स्तर पर होगा। अगली कैटेगरी एक्सटेंट वोल्केनो। जब ये वोल्केनो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, इनका जो मैग्मा चैम्बर है वो पूरी तरीके से सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो यहां पर से वोल्केनो का पास अवे होना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि जनरली जो हमारे एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा निकलता है वो हार्ड रॉक होता है, वो ग्रेनाइट का पत्थर वहां पे डेवलप हो जाता है, ठीक है, और वहां से फिर लावा का पास अवे होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पीरियोडिसिटी के बेसिस पर हमारे वॉल्केनोज थे। ओके, नाउ अब हम जानते हैं वॉल्केनिसिटी के बारे में। तो वॉल्केनिसिटी में हम पढ़ेंगे वो रॉक्स जो कि वॉल्केनो के अंदर डेवलप होते हैं, जो कि इग्नियस रॉक की कैटेगरी है। तो इग्नियस रॉक की अगले जो कैटेगरी है इंटरसिव रॉक, उसी में हाइपेबेसल रॉक की जो कैटेगरी आती है। इंटरसिव रॉक में दो तरीके के रॉक होते हैं, प्लूटोनिक और हाइपेबेसल रॉक, ठीक है। तो प्लूटोनिक रॉक वो रॉक होते हैं जो बहुत नीचे ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं अर्थ के, लेकिन हाइपेबेसल रॉक वो होते हैं जो लावा के बाहर निकलने के दौरान और उसके कंप्लीटली वॉल्केनो तक पहुंचने तक जो बीच का सफर होता है उसमें जो रॉक सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उन रॉक्स को हाइपेबेसल रॉक या वॉल्केनिक रॉक्स के रूप में जाना जाता है। तो अब इसमें बेसिकली कुछ 6 टाइप ऑफ रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा जो रॉक शेल आपको देखने को मिलेगा, जो रॉक शीट देखने को मिलेगी, उसे कहते हैं बैथोलिथ्स। ओके, ये एक बिग रॉक शीट है जो कंप्लीटली वॉल्केनो के नीचे बहुत बड़े रूप में स्थापित होती है। तो ये बहुत बड़ा रॉक सिस्टम है बैथोलिथ अपने आप में, जो कि एक वॉल्केनो के नीचे बहुत बड़ा शेप एक्वायर कर लेता है, ठीक है। अगला कैटेगरी आता है लोकोलिथ। तो ये लोकोलिथ कॉन्वेक्स शेप में होते हैं, ये इंजेक्ट हो जाते हैं जब भी, फॉर एग्जांपल ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के ऊपर इंजेक्ट हुआ, इसने लिथोस्फीयर को थोड़ा सा उठा दिया और ये डोम शेप के रूप में यहां पर बन गए, इसे लोकोलिथ कहा जाता है। जबकि इसके उल्टा लिपोलिथ्स कनकेव शेप में होते हैं और ये एक बाउल शेप में क्रिएट हो जाते हैं। उसी तरीके से शेल्स ये हॉरिजॉन्टल रॉक्स हैं और डाइक्स ये वर्टिकल रॉक सिस्टम है। अब फर्दर हम इन्हें जानते हैं। तो बैथोलिथ एक लॉन्ग इरेगुलर और अंडुलेटिंग सॉलिड इंट्रूडेड मैग्मा है, ठीक है, जो कि पूरे इसके नीचे सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। वही लोकोलिथ्स जनरली तब बनते हैं कि जब लावा यहां पर किसी भी सेडिमेंट्री रॉक्स के बेड में इंजेक्ट हो जाता है और वो एक डोम शेप का कॉन्वेक्स शेप क्रिएट कर देता है और इस तरीके का शेप में वो बन जाता है। तो पहचान इसकी ये है कि ये कॉन्वेक्स शेप होता है, ये ऊपर की तरफ उठा होता है जब लावा इंजेक्ट कर जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स की बेडिंग्स के अंदर में। नेक्स्ट फैकोलिथ। तो फैकोलिथ अगर हम देखें तो जब किसी भी फोल्ड एरिया में, ठीक है, इस तरीके से सिंक लाइन और एंटी सिंक लाइन डेवलप हो जाती हैं, तो उसके एंटिक लाइंस पर और सिंक लाइंस पर जब लावा इंजेक्ट हो जाता है तो उन्हें फैकोलिथ्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज लोपोलिथ। तो लोपोलिथ ये बाउल शेप का जो रॉक सिस्टम क्रिएट हो जाता है लावा के इंजेक्शन से, इसे लोपोलिथ कहा जाता है। अगली कैटेगरी है सेल्स। जब रॉक वर्टिकली इंजेक्ट होता है, हॉरिजॉन्टली इंजेक्ट होता है, तो ये सेल्स कहलाते हैं। और जब रॉक्स इस तरीके से वर्टिकली इंजेक्ट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर में, तो उन्हें डाइक्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है अब हमारे सामने कि कौन कौन से एरियाज वल्नरेबल हैं अर्थ में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वॉल्केनो। तो ये रिंग ऑफ फायर है। अब इसे हम रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं कि ये ओशियनिक प्लेट है पैसिफिक ओशियन की, और इसके जो चारों तरफ जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज हैं आपके डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। ओके, ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है। यहां की जो प्लेट बाउंड्री है आपस में इस तरीके से
मिलती हैं, तो यहाँ पर जो प्लेट बाउंड्रीज है वहाँ पर क्रैक्स हैं, वहाँ पे गैप्स हैं, वहाँ पर वॉल्केनो आसानी से ऊपर आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वॉल्केनो और अर्थक्वेक यहाँ पे मिलते हैं। अदर देन दिस इज नोन एज मिड पैसिफिक बेल्ट, ओके, या रिंग ऑफ फायर। एंड अदर देन दिस, ये इटली और ग्रीस और ये वाला एरिया जो ये माउंटेन बेल्ट है, दिस इज नोन एज मिड कॉन्टिनेंटल एंड मिड माउंटेन बेल्ट। तो दीज बोथ ऑफ देम are very vulnerable from the point of view of volcanoes. Okay, now volcano does not only makes destruction but it has constructive effect also. ठीक है, तो constructive effect में इसमें गेजर्स आते हैं। ओके, गेजर्स फाउंटेन टाइप शेप होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जिनको हम जियोथर्मल एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। कार्टर लेक्स डेवलप हो जाते हैं। कार्टर लेक्स डेवलप होते हैं उस केस में कि जब यहाँ पर जो ये कार्टर है, ओके, जब वॉल्केनो कंप्लीटली एक्सटेंट हो जाता है और उसका कार्टर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसके ऊपर बारिश होगी तो यहाँ पे तालाब बन जाएगा। तो इस तरीके के लेक्स को कार्टर लेक कहा जाता है। ओके, तो दिस दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। For more videos, like, share and subscribe my channel. Hit the bell icon for getting notification. Thanks for listening.